प्रश्न 7। सरल कीजिए। प्रश्न 7 का पहला है 81/49 का घात -3/2 -3/2। तो प्रश्न क्या है? 81/49 का घात -3/2। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो 81 किसका वर्ग है? 9 का। देखिए 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। और 49 7 का वर्ग है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 9/7 का वर्ग और पूरा पे घात -3/2 -3/2। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 81 जो है 9 का वर्ग है, यानी 9 नम्मा क्या होता है? 81। 9 नम्मा 81 और 7 सते 49। तो 9/7 का वर्ग दे देंगे, क्योंकि 9 का वर्ग है 81 और 7 का वर्ग 49 है। तो 81/49 को हम लिख लेंगे 9/7 और दोनों पे वर्ग। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पे? तो 9/7 का घात 2 है और पूरा पे घात है -3/2। तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं? घात को गुना कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे 9/7 गुना, यानी 9/7 का घात 2 गुना -3/2। इस तरह लिख लेंगे इसको। ठीक है, घात को गुना कर लेंगे तो 2 से 2 को काट देंगे, क्योंकि गुना में है। 2 गुना -3/2, तो 2 से 2 को काट देंगे तो क्या आ गया? 9/7 का घात -3। कितना आ गया यहाँ पे? तो 9/7 का घात -3। तो 9/7 का घात क्या आ गया? -3, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? -3। अब घात के साथ माइनस का चिन्ह है, घात के साथ माइनस का चिन्ह है, तो जो यहाँ पे अंश है उसको हर बना लेंगे और जो हर है उसको अंश बना लेंगे, यानी 7/9 लिख देंगे। यानी 9/7 का व्युत्क्रम लिख देंगे, तो 7/9 का घात 3 इस तरह लिख लेंगे। तो क्या है? -3 घात है। तो देखिए इस 9/7 का व्युत्क्रम लिख करके घात 3 दे देंगे। यानी घात के साथ जब माइनस हो तो क्या करते हैं? जो अंश है उसको हर बना लेते हैं। 9 क्या है? यहाँ पे अंश है तो उसको हर बना लेंगे, और 7 हर है तो उसको अंश बना लेंगे, यानी 7/9 का घात 3 हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हम लिख लेंगे 7 का घात 3 कितना होगा? 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 सते 49, 49 सते क्या हो जाएगा? 343। और 9 का घात 3, यानी 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 9 729, यानी इसका उत्तर आ गया 343/729। तो 7 का घात 3, यानी 7 गुना 7 गुना 7 क्या हो जाएगा? 343, क्योंकि 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा, और 49 को 7 से गुना करेंगे तो 343 आ जाएगा। उसी तरह 9 गुना 9 गुना 9, यानी 9 का घात 3 है, तो 9 गुना 9 गुना 9 कितना आ जाएगा? 9 9 81, 81 9 729। तो इसका उत्तर आ गया है 343/729।
दूसरा, तो दूसरा है 14,641। 14,641। 14,641 का घात 0.25। 0.25। तो 14,641 का घात क्या है? 0.25। तो 14,641 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 14,641 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 1 है। 3 से देख लेते हैं तो जोड़ करके, यानी 4 1 5, 6 5 11, 11 4 15, 1 16। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं तो 7 दूना 14 और 7 9 63, एक इधर गए 11। 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं तो 6 1 7, 7 1 8 और 4 4 8, यानी 8 में से 8 गया तो 0। 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो 11 से कटने का कैसे जांच करते हैं? देखिए पहला अंक और तीसरा अंक और पांचवा अंक को जोड़ेंगे तो 1 और 6 कितना हुआ? 7, 7 1 8 और जो बच गया बीच में उसको जोड़ लेंगे तो 4 4 8, यानी 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आ रहा है। तब ये 11 से कट जाएगा, यानी घटाने पे 0 आ जाए या 11 22 ये सब आ जाए। तो 11 गुना 1 11, 3 इधर गया तो 36 हो गया। तो 11 तिया 33, 3 इधर गया तो 34 हो गया। तो 11 तिया 33, 1 इधर गया तो 11 हो गया। 11 गुना 1 11, फिर से 11 लगा देंगे। 11 गुना 1 11, 2 इधर गया 23 हो गया। तो 11 दूना 22, 1 इधर गया तो 11 हो गया। अब 11 गुना 11 121 होता है। तो कितना आ रहा है? यानी आ रहा है 11 का घात 4। तो 11 का घात 4 हम लिख सकते हैं। 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 क्या हो रहा है? 14,641। तो 11 का घात 4 लिख लेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 11 का घात 4 और पूरा पे घात है, पूरा पे घात कितना है? 0.25। तो देखिए 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। ये कैसे हो गया? तो दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य देंगे, यानी जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना ही शून्य 1 पे देते हैं बटा में। तो 0.25 को लिख लेंगे 25/100। क्या लिख लेंगे? 25/100। तो अब देखिए 25/100 लिख लिए हैं। 25 से 100 4 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है? 4 बार में। 25 चौक 100 होता है, यानी ये हो गया 11 का घात 4 और पूरा पे घात 1/4। 1/4। देखिए 25 चौक 100, 4 बार में 100 कट गया 25 से, तो ऊपर में क्या बचा? 1, यानी 1/4 लिख देंगे। तो 11 का घात 4 और पूरा पे घात 1/4। तो 11 पे कितना है? घात 4 है और पूरा पे घात है 1/4। तो घात पे घात है, यानी घात को गुना कर लेंगे। तो 11 का घात 4 गुना 1/4। 11 का घात 4 गुना 1/4 इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए गुना में है तो 4 गुना 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी क्या आ गया? 11 का घात क्या आ गया यहाँ पे? 11 का घात 1। देखिए 1 बचा है तो 11 का घात 1 लिख लेंगे। 11 का घात 1 कितना होगा? 11, यानी इसका उत्तर हो गया 11। 11 का घात 1 कितना हो जाएगा? 11। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 में है 32/243 का घात -4/5। 32/243 का घात -4/5 है। तो 32 का हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो कितना होगा। देखिए 32 2 से लगाएंगे तो 16 दूना 32, फिर 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, यानी 32 को हम लिख लेंगे 2 का घात 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात 5। 32 को क्या लिख लेंगे 2 का घात 5, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इस तरह लिख लेंगे। यानी 32 को क्या लिख लेंगे 2 का घात 5। और 243 का गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 या 24, 3 गुना 1 3, यानी 81 बार में 81 तिया 243, और 3 से 81, यानी 27 तिया 81, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। तो देखिए 243 बराबर हम लिख सकते हैं 3 का घात 1 2 3 4 5, 3 का घात 5 लिख लेंगे, क्योंकि 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो 243 को हम क्या लिख लेंगे 3 का घात 5, और 32 को लिख लेंगे 2 का घात 5। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 32 को क्या लिख लेंगे 2 का घात 5 बटा, और 243 को लिख लेंगे 3 का घात 5, और पूरा पे घात है -4/5, -4/5, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 2 का घात 5 बटा 3 का घात 5, दोनों पे 5 5 घात है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2/3 का घात 5, यानी दोनों पे घात 5 है, 2 का घात भी 5 है और 3 का घात भी 5 है। तो दोनों को एक कोष्टक में करके, यानी 2/3 और पूरा पे घात 5 दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और पूरा पे कितना घात है, पूरा पे घात है -4/5, इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। यानी 2/3 का घात 5 और पूरा पे घात -4/5। अब क्या है यहाँ पे घात पे घात है, देखिए 2/3 का घात 5 है और पूरा पे घात है -4/5। तो जब इस तरह से घात हो तो क्या करते हैं घात को गुना कर लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2/3 का घात 5 गुना -4/5, इस तरह लिख लेंगे। 2/3 का घात 5 गुना -4/5, यानी घात को गुना कर देंगे 5 गुना -4/5। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि गुना में है, 5 से 5 कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, तो बच गया 2/3 का घात -4, कितना बच गया 2/3 का घात -4। अब घात के साथ माइनस है तो इसका व्युत्क्रम यानी 3/2 लिख लेंगे और इस पे घात दे देंगे 4, 3/2 लिख लेंगे और इस पे घात दे देंगे 4, इस तरह से। देखिए 2/3 का घात -4 था, तो माइनस घात के साथ माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे इसका व्युत्क्रम लिख देंगे, यानी 2/3 है तो इस 3/2 लिख लेंगे, यानी 2 अंश में है तो 2 हर में हो जाएगा और 3 हर है तो 3 को अंश बना देंगे, यानी 3/2 का घात 4 लिख लेंगे। अब 3 का घात 4 हो गया और 2 का घात भी 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बटा 2 गुना 2
गुना 2 गुना 2। तो देखिए 3 का घात 4 यानी 3/2, दोनों पे घात 4 है, तो 3 को भी 4 बार गुना कर लेंगे और 2 को भी 4 बार गुना कर लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 बटा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 81/16। 81/16। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में है 7776 बटा 243। 7776 बटा 243 का घात -3/5, -3/5। तो 7776 बटा 243 का घात -3/5, यह है प्रश्न। तो सबसे पहले हम 7776 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, एक इधर गया तो 17 हो जाएगा, यानी 2 8 16 लगा देंगे। फिर एक इधर गया तो 17 हो जाएगा, यानी 2 8 16। फिर एक इधर गया तो 16 हो जाएगा, यानी 2 8 16। इस तरह से फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, एक इधर गया तो 18, यानी 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 9 18, एक इधर गया तो 14 हो गया, यानी 2 7 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, एक इधर गया तो 17 हो गया, तो 2 8 16 और एक इधर गया तो 12, यानी 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 गुना 1 3, यानी 81। अब 27 तिया 81, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। तो कितना आ गया? देखिए 2 कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात 5 है, गुना 3 कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 3 का घात 5 है। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5 बटा, अब 243 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 243 का गुणनखंड यहाँ से है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 का घात 5 हो जाएगा। देखिए 243 का गुणनखंड 3 से लगाएंगे तो 81, फिर 27, फिर 9, फिर 3, यानी 1 2 3 4 5। तो 3 का घात 5 लिख लेंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे? 3 का घात 5 और पूरा पे घात कितना है? पूरा पे घात है -3/5। इस तरह लिख लेंगे। इस तरह लिख लेंगे इसको, यानी 7776 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5, और 243 का गुणनखंड क्या हो गया? 3 का घात 5। तो 3 का घात 5 से 3 का घात 5 को काट देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए
यहाँ पे गुना में है और यहाँ पे बटा में है, तो इसको काट सकते हैं। तो 3 का घात 5 से 3 का घात 5 कट गया, क्या बचा 2 का घात 5। तो बच गया यहाँ पे 2 का घात 5 और पूरा पे घात कितना है -3/5 है, तो लिख लेंगे -3/5। इस तरह इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया 2 का घात 5 और पूरा पे घात है -3/5। तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं। तो 2 का घात 5 गुना -3/5 इस तरह लिख लेंगे। 2 का घात 5 गुना -3/5 इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि घात पे घात है तो घात को गुना कर देंगे। तो देखिए 5 गुना -3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी क्या आ गया 2 का घात -3 आ गया। कितना आ गया 2 का घात -3। तो इसको हम लिख लेंगे। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए -3 है घात में, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 और 2 का घात 3 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। यानी जब घात में माइनस हो तो क्या करते हैं 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2। 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 अंश में है तो 2 को हर बना लेंगे और 1 को अंश। तो 1/2 का घात 3 इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि 2 का घात -3 है। अब 1/2 का घात 3 यानी 1/2 गुना 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, तो 1/2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 का घात 3 है, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 1/8। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/8। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 1/8। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।